सो गाइज वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं जा रही हूँ अपने थर्ड सोलो ट्रिप पे और ये प्लान बना है अभी 10 मिनट पहले, मतलब 1 घंटा टिकटें बुक करने में लग गया। एक घंटा 10 मिनट पहले तो शक्ति ले रही हूँ चढ़ाई चढ़ने के लिए। मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी माँ, क्योंकि जब मैं तुंगनाथ थी ना, मेरे कज़न ने मुझे फ़ोन किया, मैं तुंगनाथ की चढ़ाई चढ़ के ऊपर पहुँची। मेरा कज़न कहता मैंने वैष्णो देवी जाना है और आप वहाँ से जाओगे ही जाओगे, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स जा रहे हैं, साथ में आप जाना, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना, सबको संभालना। तो मैंने कहा भरावा हले मैं हुने चढ़ाई चढ़ के ऊपर आई हूँ, मुझे नीचे तो आए थे। उसने मेरा वहाँ पूरा मन बना दिया वैष्णो देवी जाने का, ठीक है। उसके बाद मैं वापस आई, उसका प्लान पोस्टपोन हुआ, फिर प्लान बना पोस्टपोन हुआ, फिर मैंने सोचा मैं अकेले चले जाऊँगी। मैंने अकेले का अपना प्लान बना लिया कि मैं 31 को निकल जाऊँगी, बट वो जॉब पे काम कुम की चक्कर में मैं नहीं निकल पाई। सो ऐसे 3-4 बार ये प्लान हो गया ऐसे। तो अभी मैं आई हूँ वापस उज्जैन से, 3-4 दिन हुए हैं मुझे। कब आई थी मैं? 3 को आई थी, तो आ जाए 9, 8 आ जाए 8। अब मैं जॉब से घर आई, फ्रेश वगैरह हुई, बैठे बैठे हुआ वैष्णो देवी चलती हूँ यार। 10 मिनट में मैंने सोचा चलती हूँ, फाइनल है। बैठ गई टिकटें बुक करने ट्रेन पे। तो मेरा जसलवीर है, उनको ट्रेन की टिकटों का थोड़ा नॉलेज है, तो उनसे पूछी कौन सी ट्रेन अच्छी है क्या है। 1 घंटा हम दोनों ने बैठ के आने और जाने की टिकटों पे बहस नहीं की, डिस्कशन की, वो भी डालूंगी इसके बाद, वो करी। और अब मैं जा रही हूँ कल वैष्णो देवी। एकदम सडन प्लान बना है, देखो माँ का बुलावा आया, पता नहीं, प्लीज़ अब बुला लेना, प्लीज़ अच्छे दर्शन दे देना, कुछ कैंसिल मत करना, कुछ पोस्टपोन मत करना। जय माँ जय माँ जय माँ। हाँ कल क्या तारीख है? 9 तारीख। और रानी क्या हो रही है? 9-2-11। अभी मैंने अपने भाई को वीडियो कॉल करी, वो बाहर था मीटिंग में, मैंने उसको वीडियो कॉल करके बताया कि मैं जा रही हूँ। बेचारा कितना घर कब रहेगी। मम्मी को बोला मैं जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ, आपको भी बता रही हूँ मैं जा रही हूँ। गजरेला खा के जाऊँगी शक्ति लेके चढ़ाई चढ़ने में। अब आप देखो हमने टिकटें बुक करते हुए क्या चपड़ करी है। जसो दीदी हो गई टिकट बुक? पेमेंट करके दे, लास्ट मिनट के पंगे। मैं बहुत साਊ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। नहीं, इसलिए पहले ही मुझे बोल रहे थे तेरे सारे काम ऐसे पंगे वाले ही होते हैं। क्या पंगे वाले काम है मैं अभी बताती हूँ। हो गई? ਪੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। मेरी लाइफ च वैसे भी कुछ सीधा नहीं होता, मैं सब कुछ बंपी कर दिया। 25 जो ही है ये मेक माई ट्रिप ਦਾ ਵਿੱਚ। अच्छा ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ। मैं फिर सानू वापसी की टिकट भी हुणे ही करानी पैनी है ना। ਯੈਸ ਹੋਣੀ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਚੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 6 ਘੰਟੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। 10 ਤੋਂ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਵੱਜ ਗਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ 2 ਘੰਟੇ, 4-6 ਵੱਜ गए। ऊपर भी जाऊंगी, भैरव बाबा है ना ऊपर, कितना टाइम लगेगा? घंटा जान घंटा आन, 2 घंटे, 6 ਵੱਜ गए, 8 ਵੱਜ गए। फिर 8 बजे तो बाद 6 घंटे की तो चढ़ाई नीचे है। उतराई 9, 10, 11, 12, 1, 2 उतराई। 1 मिनट, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तो मैं रात 3 बजे भैरव बाबा तो नहीं आना नीचे। 3 बजे मैं नीचे आऊंगी। ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਕਰੀ ਨਾ। मैं नहीं मुकर दी, हालात कुछ हो जाते हैं। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ। कल रात वाली ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ क्यों कैंसिल क्यों होगी? उन्हें तो बुक हो गई थी। ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ 5:45 ਦੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਨ। 1 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਉਹ ਬੁੱਕਡ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। हाँ, फिर कैंसिल कौन हुई है? अच्छा ट्रेन ही कैंसिल होगी। ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਹੈ। अच्छा ट्रेन ही कैंसल्ड है। अच्छा ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਹੈ। समझ गई। 5:45 महान हस्ती है ना नाल जा रही। देखा, ट्रेन कैंसिल करा दी, इतना लक है मेरे अंदर। ਚਲ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ 5:45 ਤੇ। हाँ वही मैं कह रही है, बहुत अर्ली है। अगर मैं ना पहुंच पाई थल्ले तक, मैनू चाहिए 10-11।
जस्ट इन केस मैं ऊपर रेस्ट करन रुक गई, मेरी लत्ता ने ऊपर जाके थल्ले भी ਤਾਂ है। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ 6 ਆਵਰਸ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਹੈ 6 ਆਵਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਂ 6 ਆਵਰ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, 2 ਘੰਟੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਫਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਚੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ 11 ਦੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਤਰੀਕ ਮੰਨ ਲਓ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੱਦ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੜਾਈ, ਕਰ ਲਈ हाँ कर ली ते उस तो बाद से नहीं 10 बजे शुरू की थी, 6-7 घंटे ला लो, 11 12 1 2 3 4 5 बजे ऊपर पहुंची। 6 ਵਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਵੀ नहीं मैं पहुंच जूंगी, मैं 6 घंटे आज पहुंची हुई हाँ आराम नाल चल के भी, तो 6-7 घंटे ਕਰਕੇ आ मार्च च। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦਸੰਬਰ ਹੈ चलो तुसी 6 बजे ला लो, ओके 6 बजे ला लो, 2 घंटे दर्शन, ठीक है। सो जिस भाई के साथ मैंने जाना था ना, जो बार बार इसको पोस्टपोन कर रहा था, अब मैं उसको फ़ोन करने वाली हूँ, वो शायद गुस्सा हो जाए सिदक को। एक्चुअली ये बीमार है, शायद सोया भी हो। हेलो ਹਾਂਜੀ किवें है तेरी तबीयत? ਠੀਕ ਆ ਦੱਸੋ व्हाट्सएप चेक करी, मैं तेन कुछ भेजा ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਭੇਜਿਆ चेक कर की। ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ हाँ किस चीज़ की टिकट है? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ चेक करना कित्थों दी है? ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ लुधियाना टू ਅੱਛਾ ਜਲੰਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ जलंधर जलंधर नहीं लिखा, ध्यान नाल देख। ਕਟਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ हाँ कदों दी है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ डेट पढ़ना। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਤੀ रानी कल 9-2-11 जा रही हूँ मैं कल। ਨਾਈਸ तू तो पोस्टपोन ही करना सी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ले तू पोस्टपोन करी जा रही है, मैंने पता है तू रिएक्ट भी ठंडा ही करना सी। ਖਾੜੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋ फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ मैं नहीं पूछ सकती बेटा, मैं अपनी मम्मी तो नहीं डरती, पर मैं तेरी मम्मी तो डरती हूँ। ਦੀਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਚੱਲੇ ਆ ਚੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ चल ले ਵੈਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਵੀ ਲਈ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ 1 ਤਰੀਕ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ कल जाऊंगी मैं, परसों आऊंगी, नहीं चौथ आऊंगी, सॉरी चौथ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਨਾ 11 ਨੂੰ। 11 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੈ हाँ मैं जाना है, आना है और खत्म करना है। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ परसों जाना है परसों आ जाएंगे कोई नहीं मैं 10 दिन ठीक मेरी गल सुन, जे तो सुरक्षा वगैरह मनते हैं फिर तो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ चलते हैं, ठीक है। जे सुरक्षा वगैरह सारे नहीं Time मनते नहीं है, घट है, तब फिर मैं अपना सोलो जाऊंगी, ठीक है। तो मैं नाल जाऊंगा मैं सोलो करना है। ना ना मैं नाल जाना है अरे मैं थोड़ी अलग भावना नाल जा रही हूँ। कोई गल नहीं मैंने भी लग पैना लग कर देना तू पुछ सुरक्षा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਇੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੇ ਤੇਰੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਂ ਚਾਰੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ मैं पूरे ग्रुप च जाऊंगी ना, नहीं तो फिर सोलो जाऊंगी। ना मेरे ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ मेरे चपेड़ मारनी फोन च ही। मैं ताड़े तिन्ना नाल दोबारा चल पूंगी जे इन केस हुन सुरक्षा नहीं मनदी ता।
ਇਹ ਵਸੇ ਰਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਦੱਸੇ ਟਿਕਟਾਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ हाँ मेरे लिए मैंने अपना बनाया। फाइनली मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी। कभी और बजने कभी वाले भी कैंसिल हो सकता है। एक तो इसलिए इतनी नज़र लगाई हुई है ना, 11 बजने वाले हैं, हम निकल रहे हैं, 12 बजे की ट्रेन है एंड मैं फाइनली ट्रेन में जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लाइक एंजाइटी रहती है जो ट्रेन शायद की। कैंसिल ही ना हो जाए। शराब तो मेरे को ट्रेन में थोड़ा घबराहट होती है चढ़ने उतरने में, साढ़े बट 12 करती है ना। एंड देखो इतने लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ने एंड मेरा भाई तो कल से ये बोल रहा है कैंसिल छड्डण के धक्का मारो। चल। So, मैं जा रही हूँ फाइनली। और इस बार मैंने कम पैकिंग किया पर फिर भी पता इसलिए नहीं। दीदी को हल्का थोड़ा लगे लेकिन लग नहीं रहा। तो अभी बस जा रहे हैं, रात की 12 बजे की ट्रेन है। टुडे इज़ 9th, 12 बज जाएंगे तो 10th दिसंबर हो जाएगा, तो 10 दिसंबर को मैं निकल रही हूँ। और इस बार प्रॉपर टाइम के साथ बताऊँगी ताकि आपको अपने ट्रिप में हेल्प रहे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए स्टेशन एंड जपलीन पहली बार स्टेशन देखा है जपलीन ने। ये इतनी खुशी पड़ी है स्टेशन देख के ही इसको। और बस पता नहीं भाई, मेरे को बहुत डर लगता है ट्रेन में ना। तो ट्रेन में बैठते ही मैंने शुरू कर दिया अपना ऑफिस का काम, क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग काम था, क्योंकि एकदम से प्लान बना जाने का। तो जो भी पेंडिंग था मुझे था मैं वैष्णो देवी पहुंचने से पहले उसे ख़त्म कर दूं ताकि वहाँ पे मैं अपना ट्रिप एंजॉय करूं और अच्छे से दर्शन करूं। गाइस पहुंच गई हूँ मैं, श्री माता वैष्णो देवी कटरा। अभी देखते हैं कुछ ऑटो वोटो करके होटल जाती हूँ। 7 बजे के अराउंड में पहुंच गई कटरा एंड सबसे पहले जाके मैंने वहाँ पे अपना पास बनवाया, एंट्री पास जो रहता है वहाँ का। एंड जैसे जैसे टाइम के हिसाब से मैंने आइटनरी बनाई थी ना गाइस, पूरा ट्रिप वैसे ही उसी टाइम पे निकला। और फिर वहाँ से ऑटो लिया। एंड यात्रा पास का बताऊँ तो अगर आप ऑनलाइन करके आओगे तो आपको लाइन में, लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, साइड पे ही आपको फिर ऑनलाइन का अलग से काउंटर होता है। पर मैंने किया नहीं था तो मैं लाइन में लगी, पर बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, रश नहीं था क्योंकि इतना। सो गाइस मैं पहुँच गई होटल में, चेक इन कर लिया है। पहले मैंने सोचा था मैं डॉर्मेट्री ले लूँगी, बट उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अकेले होने वाली हूँ तो जैसे शार वगैरह लेने जाऊँगी, सामान वगैरह का ध्यान कौन रखेगा। और अच्छे से होटल में रहने का मुझे शौक भी बहुत है, लाइक होटल में जाकर रहने का। तो मैंने कहा चलो फिर होटल ही ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक दिन की बात है। तो बस अभी चेक इन किया है, अभी फ्रेशन अप होती हूँ, क्योंकि ट्रेन में तो मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ, मैं रेस्ट कर ही नहीं पाई प्रॉपरली। तो मैं थोड़ा सेटल होके मैं आपको बताती हूँ। सो या द स्टोरी ऑफ ट्रेन इज़, एक तो पहले ही मुझे बस, ट्रेन, कार में जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ मुझे नींद नहीं आती है। मतलब प्रॉपर एक गहरी नींद होती है ना कि तुमने प्रॉपर सो लिया, वो नहीं हो पाता है, बड़ा ही ऐसे ख़राब सा रहता है। ठीक है, तो 12 बजे 12:15 मैं ट्रेन में बैठी एंड 3 साढ़े 3 तक तो मैंने अपने ऑफिस का काम किया पहले। सो यहाँ फिर मैंने अपने पहले ऑफिस का काम किया 3 साढ़े 3 तक एंड उसके बाद मैं सोने लगी लाइक 1-1.5 घंटा सोई। मतलब नींद आने में टाइम भी लगता है ना, तो 1-1.5 घंटे में थोड़ा सोने तक पहुंची मैं। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो मेरे बाकी के 3 स्लीपर्स में जो सो रहे थे वो पूरी फैमिली थी और वो उठ गए। एंड पता नहीं, मतलब वो इतनी एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी उठे, लाइक पूरी ट्रेन में उन्होंने तबाही मचाई उठ के। इतनी बातें की उन्होंने। वो नहीं होता ऐसे लाइक सुबह उठ रही है फैमिली एक और वो पूरे घर में हचल पचल चल रहा होता है, वो चल रहा था। और वो अंकल ने लाइट भी ऑन कर दी उसकी, और मेरा ऊपर वाला था स्लीपर, तो मैं ऊपर वाला ही लेती हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है ऊपर सेफ़ होता है माइंडसेट। तो अंकल ने लाइट भी ऑन कर दी, ऊपर से बातें करी जा रहे थे दूर से। और दूसरा, ऑल ऑफ सडन जो जिसमें हमें चादर मिलती है, जिस कागज़ मतलब लिफाफा में, उस पॉली बैग को, वो जो पेपर वाला होता है, वो अंकल लिटरली वो पॉली बैग को फाड़ के मेरे ऊपर फेंकी जा रहे हैं। पता नहीं उन्हें पता नहीं है था कि स्लीपर के ऊपर कोई सो रहा है या क्या है। वो फाड़ रहे हैं और मेरे ऊपर फेंक।
पहले मुझे लगा चल गलती से ऐसे टच वच हो गया 1-2 बार, लिफाफा वो कुछ अपना सामान हिला रहे हैं, मैं सो रही थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं ये लगातार कागज़ मेरे ऊपर गिर रहा है। मैंने कंबल हटा के देखा, मेरे पूरे ऐसे कंबल पे कागज़ ही कागज़। लेकिन अंकल क्या हो गया आपको? फिर पता नहीं, उनको पता नहीं था सो रहा है या क्या चक्कर है, मुझे पता भाई साहब। फिर उसके बाद साथ वाले बॉक्स वाला बंदा भी उनके पास आके बैठ गया। एंड उसके बाद जो उन लोगों ने बातें शुरू करी, शेविंग, ब्रश, टॉयलेट, क्या हो सकती है और बातें, ज़िंदगी की बातें, आई डोंट नो। उन्होंने दुनिया की सारी बातें कर ली, सारी, और इतनी लाउड कि अगर मैं 3 बॉक्स छोड़ के भी बैठती तो भी मुझे सुन रहा होता, इतना लाउड। और मैं तो उनके एकदम ऊपर बैठी हुई थी। मैं सोने की ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे था कि मुझे जाते ही चढ़ाई चढ़नी है तो मैं रेस्टलेस हो जाऊँगी। मैं सोने में कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, मेरी नींद में आवाज़ें आ रही हैं। मैं तो ऐसे शेव करता हूँ, मैं तो ये वाला ब्लेड यूज़ करता हूँ, वो 3 महीने में ख़त्म होता है, पहले ऐसी शेविंग होती थी, ये 3 बार ब्रश करता है, इसने 1 बार कर लिया। आई डोंट नो, कुछ नहीं भी बचा तो वो टॉयलेट तक की बातें कर रहे थे। और मैं टॉयलेट जब बोल रही हूँ तो मैं बहुत एक अच्छा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, उन्होंने तो एकदम डायरेक्ट वर्ड्स यूज़ किए। और पता नहीं उन्होंने क्या क्या ज़िंदगी, मतलब एक अंकल थोड़े फिलोसफर टाइप थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी की बातें बताई। आई डोंट नो, मैंने सारी बातें सुनी। मतलब मैं सुनना नहीं चाहती थी, मैं तो चाहती थी मुझे ना सुने, मैं सो जाऊँ, बट लिटरली। तो फिर जब आधा घंटा रह गया कटरा पहुँचने में, तब मैं उठी, वॉशरूम गई, बैठने लगी, तो वो अंकल मुझे कहते हैं कि अभी 10 मिनट रह गए हैं, तुम क्या ऊपर चढ़ोगी फिर नीचे आओगी, तुम यहीं बैठ जाओ हमारे पास। फिर मैं उनके पास बैठी। फिर उस फैमिली ने मेरे साथ बातें की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ को जाऊँगी, पागल लड़की, मुझे मेरे बैठ तो वो सब स्टार्ट हुआ। तो बस फिर जैसे ही प्लेटफॉर्म पे उतरे तो फिर मैं अपना फटाफट से आ गई। तो मैं सो नहीं पाई। तो अब मैं सोच रही हूँ अभी हो गया है 8:30, कितना हो गया टाइम, इट्स 9:15। तो पहले तो मैंने सोचा था 1 घंटा सो जाऊँगी, बट अगर मैं 1 घंटा सोती हूँ पता नहीं, फिर मुझे भैरव बाबा पे भी जाना है ऊपर, वो बंद हो जाए तो लेट्स सी। या तो फिर मैं अभी बस चाय मंगवाई है, चाय वगैरह पी के तैयार होती हूँ, फिर बाहर ब्रेकफास्ट करती हूँ जाके, और फिर चढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे नहीं लगता जो मैं 1-1.5 घंटा सोना चाहती थी वो हो पाएगा। सो बस ये स्टोरी थी। सो गाइस, मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे टेंशन के बारे नींद नहीं आ रही है। मैं सारा कुछ करके टाइम ली, ऊपर भैरव बाबा का मंदिर बंद होने से पहले वहाँ चले जाऊँ, तो मैं सो ही नहीं पाई। लाइक सोना तो हाफ एन आवर ही था, अलार्म लगा रखा था, उससे पहले उठ गई हूँ मैं। और मैं अपना फेस वॉश भूल आई हूँ घर, तो अभी यहीं से मुँह धोना पड़ेगा जो पड़ा है। तो अभी बस रेडी होती हूँ। और इमेजिन, मुझे यहाँ रूम में इतनी ठंड लग रही है। मैं जब से कटरा एंटर करी हूँ ना, मेरे नाक में सर हो रहा है और मेरा पूरा नाक ठंडा हो पड़ा है, और मुझे रूम में इतनी ठंड लग रही है। इमेजिन मुझे ऊपर जाते हुए इतनी ठंड लगी है, आई डोंट नो। क्योंकि आई रिमेंबर जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम आई थी ना वैष्णो देवी, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते जैसे मैं ऊपर चढ़ रही थी ना, वैसे मैं अपने आसपास वालों का एक एक कपड़ा ले रही थी। किसी की टोपी, किसी के ग्लव्स, किसी की जैकेट, किसी का कुछ सॉक्स तक ले ली थी मैंने किसी ना किसी की। इतनी ठंड लगती जा रही थी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। लाइक सेकंड टाइम जब आई थी तब तो मैं नंगे पाँव किया था, लाइक पूरा ट्रैक मैंने नंगे पाँव किया था। तो ऊपर जाते तक मेरे पैर ऐसे पूरे नम सुन ठंडे हो गए थे कि मेरे से पैर भी नहीं रखा जा रहा था एक पॉइंट पे आके, कि लाइक नॉर्मल पैर भी नहीं रखा जा रहा था, इतना हो गया था। तो फिर मैंने सोचा अकेली जा रही हूँ, इस बार नंगे पैरी का रिस्क नहीं लेती हूँ, कोई संभालने वाला भी नहीं होगा। तो पहन के तो शूज़ वगैरह प्रॉपर जा रही हूँ, सब कुछ लाई हूँ मैं, बट मैं ग्लव्स लाना भूल गई, कैप लाना भूल गई, सब कुछ लाई हूँ पर ये कैप और ग्लव्स लाना भूल गई। और कोई शॉल या स्कार्फ भी नहीं उठाया मुँह ढकने के लिए। मुझे यहाँ से बहुत ठंड लग रही है नाक से। लेट्स सी। So guys, I'm full set to start the trek for दर्शन एंड इस बार मुझे केदारनाथ के ट्रैक से फुल अकल आ गई है कि इससे बड़ा बैग नहीं उठाना। और इसमें भी मैंने बहुत एकदम नामात्र सामान डाला हुआ है। एंड पूरे 11 बजे हैं, नाश्ता करके निकलने वाली हूँ। एंड बस ये बैग है और ये जैकेट है, और अच्छे से इनर विनर डाल ली क्योंकि मुझे पता है मुझे ठंड लगने वाली है। सो बस अब निकलने वाली हूँ मैं। तो जय माता रानी जी, जय शिव शक्ति जी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट की जगह पे और मैं खा रही हूँ
बटर टोस्ट एंड चाय। जल्दी से खा के निकलती हूँ, आपको पता है मेरा रीज़न फटाफट पहुँचने का, तो लेट्स सी सब कुछ हो पाता है कि नहीं। सो जा रही हूँ मैं ऑटो में जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। तो गाइस फाइनली करते हैं अब हम स्टार्ट। लेट्स गेट इनटू दिस। जय माँ। चढ़ाई हो गई स्टार्ट एंड हमें 11:38। लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं। 12-13 किलोमीटर्स है। लेट्स सी। यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी धूप है ना कि मुझे रास्ते में से ये समर कुर्ती बाय करनी पड़ी। चढ़ाई पे ही एक शॉप दिखी, वहाँ से मैंने समर कुर्ती लिए हुए एंड जो भी पहना हुआ था सब उतार के बस ये कुर्ती पहन ली। बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम, तो शाम को ही होएगी थोड़ी बहुत ठंड, तो इसके ऊपर जैकेट पहनी है, गर्मी है। तो गाइस मैंने नीचे पढ़ा था कि ये जो चरण पादुका मंदिर है वो 1.7 किलोमीटर दूर है। सो दैट मीन्स कि 1.7 किलोमीटर दूर है। तो अभी मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ 5 मिनट के लिए। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मंदिर कि तभी रेस्ट करूँगी। मैं पहुँच चुकी हूँ अर्धकुंवारी एंड टाइम हुआ है 1:44। 11:30 पे स्टार्ट किया था, तो मान लो 12:30 साढ़े 2 तो भी हुए नहीं ना, 12:30 1:30 एक सेकेंड 11:30 शुरू किया, 12:30 1:30 पौन, मतलब 2 घंटे 15 मिनट है ना। 2.25 घंटे में मतलब 2.25 घंटे में मैं अर्धकुंवारी पहुंच गई हूँ। एंड जहाँ तक मुझे पता है अर्धकुंवारी मीन्स 6 किलोमीटर्स हो गया, आई डोंट नो। लाइक अगर 12 किलोमीटर्स है तो अर्धकुंवारी मीन्स हाफ, तो 6 किलोमीटर्स ही हुआ ना। तो लाइक 2.25 घंटे में अर्धकुंवारी पहुँच गई हूँ। तो आगे का भी सही जाए, मतलब मुझे लास्ट का 3-4 किलोमीटर्स हर बार मुश्किल लगता है कहीं पे भी जाके, लेकिन आज अगर सही वाइब चल रही है, लेट्स सी कितनी देर में पहुंचती हूँ। मुझे ना पीना बहुत पसंद है, लाइक मैं पीती रहती हूँ, कुछ ना कुछ पीती रहती हूँ। खाने में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इस लाइक ट्रैक में भी मैं पी रही हूँ मोस्टली। और मुझे ऐसे लाइक सैलेड और फ्रूट्स वगैरह भी पसंद है खाने, अगर कोई काट के दे दे तो। अभी मैं देख रही थी यहाँ कोई शॉप दिखी नहीं, नीचे थी बहुत सारी पर मैं रुकी नहीं, और अब यहाँ दिख नहीं रही। तो नीचे से लेके अर्धकुंवारी तक पहुँचने तक मैं रुकी हूँ एक बार, लेमन पिया मैंने, और उसके बाद वो मैं रुकी थी चरण पादुका मंदिर जो 1.7 किलोमीटर्स के बाद आता है, वहाँ रुकी थी। उसके बाद सीधा अब मैं अर्धकुंवारी में आके रुकी हूँ। तो सही है, स्पीड सही चल रही है। जब भी सोलो की बात करती हूँ ना, हाँ भगवान जी देखो मुझे फुल सोलो कर देते हैं, कि उनको होता है बहन तुझे सोलो करना है, कोई आसपास नहीं बटेगा, पूरा सोलो कर। तो गाइस हो गया 9 किलोमीटर्स टर्न, जो कि हुए हैं आई थिंक, वहाँ से मैं निकली थी 2:15, ये हो गया 3:30, वही 1.25 घंटा 1.5 घंटे में। और इस बार क्या हुआ, देयर आर 2 रास्तेज, एक इजी वन और एक ऐसे पूरा स्टीप वन। तो अर्धकुंवारी के बाद मैंने पूछा कि किधर से जाना है, तो उन्होंने बोला ये आसान रास्ता है और ये थोड़ा स्टीप रास्ता है। मुझे आसान रास्ते का रास्ता समझ नहीं आया कि कहाँ से घुसना है, तो मैं स्टीप रास्ते से ही आ गई। और मुझे 1-2 लोगों ने बोला भी कि आप गलत रास्ते से आ गए, बट सीखती हूँ, ये छोटी मोटी चीज़ें मेरे ट्रिप पर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सो इट्स गुड। चलो अभी बस 3 किलोमीटर से रह गए हैं, लेट्स गो। गाइस मैं पहुंच गई हूँ वैष्णो देवी भवन ऊपर, एंड अभी बजे हैं 4:30 एंड मैं अपना यहाँ पे बैठी थी मिठास पे, एंड मैंने ऑर्डर वगैरह दिया कुछ खाने पीने के लिए, और 11:30 स्टार्ट किया था, 4:30 बजे हो गया है डन 12 किलोमीटर्स। और मैं बीच में रुकी हूँ सिर्फ 3 बार। एक बार वो जो मंदिर था, एक मंदिर था ना 1.7 किलोमीटर्स पे, वहाँ, फिर एक बार अर्धकुंवारी पे, फिर एक बार 9 किलोमीटर्स के बाद, और अब 12 किलोमीटर्स के बाद फाइनली यहाँ पे हूँ। एंड द प्लॉट ट्विस्ट इज, मेरी स्टोरीज देख के एक कोई मेरे नोन में थे,
गगन नेम है उनका। जब मैं इवेंट कंपनी में एक काम करती थी तब से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरी स्टोरीज देखी एंड ही मैसेज मी कि डू यू वांट टू सी आरती हेयर, लाइक 5:30 बजे आरती स्टार्ट होएगी। और फिर उन्होंने बोला अगर आपको आरती देखनी है और अच्छे से दर्शन करने हैं तो बता दो, मैं करवा देता हूँ। एंड ऑफकोर्स स्नेकी और पूछ तो मैंने बोला हाँ करवा दो। फिर मैं फटाफट से जो 3 किलोमीटर्स रहते थे वो मेरे को लगता है मैं सवा घंटा बोलते हैं क्या बोलते हैं, उतने में भाग के आके फटाफट आई कि मेरी आरती मिस ना हो जाए। तो थैंक्स टू गगन, उन्होंने आरती दर्शन का जुगाड़ कर दिया। एंड अभी भी 1 घंटा बाकी है तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ, मिठास पे आई हूँ मैं। यहीं पे कोई है पर्सन उनके, तो उसके बाद आरती दर्शन होंगे। एंड लेकिन ये भी है कि लाइक एंट्री 5:30 बजे है, लेकिन जो आरती है वो 6:30 7:30 बजे तक चलेगी, ठीक है। दर्शन वगैरह चलेंगे। पर भैरव बाबा में भी जाना है मुझे, तो वो भी 9 बजे तक का टाइम है आई गेस। तो मेरे को यही है, मतलब आरती के चक्कर में भैरव बाबा ना रह जाए। पर लेट्स सी, अब मैं फ्लो के साथ जाती हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। सही है। आरती का तो कोई प्लान, पहली बार तो वैष्णो देवी आने का कोई प्लान नहीं था, एक दिन तो प्लान बन गया और अब आरती का भी बन गया। दैट्स सो ग्रेट। सो यही अपडेट है। इस टिकट वगैरह आ गई है एंड अब मैं जाने लगी हूँ अंदर। और ऑफ कोर्स यहाँ पे फ़ोन जो है वो बाहर ही जमा हो जाते हैं। तो अभी मैं आरती दर्शन के लिए और दर्शन के लिए अंदर जा रही हूँ। सो लेट्स सी कितनी देर में वापस आती हूँ। बाकी की डिटेल मैं बाहर आके देखती हूँ। तो गाइस लाइव आरती भी देख ली और दर्शन भी हो गए। आधे घंटा लाइन में लगे थे, 2 घंटे की आरती थी एंड फिर दर्शन किए। एंड 8:30 पौने 9 में बाहर आई हूँ और अभी 9 बज गए हैं। और अभी हम क्या मैं और अभी मैं जा रहा हूँ माथा टेकने। यहाँ से 2 किलोमीटर्स दिखा रहा है। सो 9 बजे स्टार्ट किया, देखते हैं कब पहुँचती हूँ। फाइनली सब कुछ हो रहा है जैसा सोचा भी नहीं। आरती तो सोची भी नहीं थी, वो भी हो गई। ग्रेट। इस टाइम बहुत गिने चुने लोग हैं जो ऊपर जा रहे हैं एंड इस तरह से है चढ़ाई। हमारा मंदिर ओके, सो नाउ इट्स गेटिंग लिटिल स्कैरी। लिटरली मुझे कोई भी नहीं दिख रहा अब यहाँ। So guys, it's 9:49 एंड 9 बजे स्टार्ट किया था मैंने एंड 9:49 पे मैं भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। सो लाइक 50 मिनट्स मान लो, 50 मिनट्स में 2 किलोमीटर जो भी चढ़ाई थी वो हो गई, दर्शन भी हो गए। अभी 5 मिनट रेस्ट करूँगी और फिर जो 14 किलोमीटर्स नीचे जाना है वो जाऊँगी। तो अभी साथ में ही नीचे जाऊँगी और नीचे जाके फिर होटल में जाके एक ही बार 3-4 घंटे, डिपेंड करता है कितने बजे भी नीचे पहुँचती हूँ। 11-12 बजे चेकआउट है और दोपहर को 3-4 बजे मेरी ट्रेन है। तो बस अब 14 किलोमीटर नीचे जाना है, 5 मिनट रेस्ट करके चलती हूँ। 12 बजने वाले हैं रात के और मुझे लगता है मैं अभी 7 किलोमीटर्स रहते हैं। तो 10 बजे शुरू किया था, 12 बजे, 2 घंटे हुए हैं, अभी 7 किलोमीटर्स रहते हैं। फाइनली मैं आ गई हूँ अपना ट्रैक पूरा करके। एंड सबसे मेन बात बता देती हूँ, हर बार ट्रिप पे चोट लगनी होती है, तो इस बार कैसे ना लगती। मैं वही सोचूं मेरा ट्रिप इतना स्मूथ जा कैसे रहा है। एक तो मेरे गोड्डे चलने बंद हो गए हैं। मैं वही सोच रही थी मेरा ट्रिप इतना स्मूथ कैसे जा रहा है, कोई चोट नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगी। वो तो अभी जूते उतार के मुझे पता लगा मेरी सॉक्स पूरी खून से भरी हुई है। मतलब मैं ट्रिप पे आऊँ और कुछ गलत ना हो, ऐसा होता नहीं है। ये पिछली बार केदारनाथ के ट्रैक पे हुआ और ये देखो, ये मेरा पूरा नेल खूनम खून हो गया। और ये मुझे पता कैसे पता लगा, ये एक सॉक्स पे खून देख के मैंने कहा ये कहाँ से आया। फिर मैंने ये देखा, पेन तो मुझे हो रहा था पर मुझे ये नहीं पता था इतना ज़्यादा हो गया। अब नेल पेंट उतारूँगी, नेल कट करूँगी तो जाके पता लगेगा कि क्या हुआ है। पैर की तो अभी हालत बहुत बुरी है भाई, चल चल के। ऊपर से मेरे नीज़ नहीं काम कर रहे हैं
मैं अपने नीज नहीं हिला पा रही हूँ। सो गाइस, शेयर करने के लिए इतना कुछ है ना अभी मेरे पास, लेकिन मेरे में 1% एनर्जी नहीं है कुछ भी बोलने की इस वक्त। तो मैं या तो सुबह बताऊंगी अगर टाइम बचा सुबह, नहीं तो फिर मैं घर जाके बताऊंगी, क्योंकि मैं माइक नहीं लाई हूँ तो मैं ट्रेन में बोल नहीं पाऊँगी। तो फिर मैं घर जाके बताऊंगी या सुबह बताऊंगी। अभी तो मेरे से बोलने की हिम्मत नहीं है। एंड बज गए हैं 4 रात के, सुबह के। सोने लगी हूँ, 10 को बजे उठूँगी। 11 बजे चेकआउट है वैसे। मैं बात करके देखूँगी कि मैं 12-1 बजे तक चले जाऊँ, क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो 3:45 की है। तो मैं 4 घंटे कहाँ घूमूँगी। बाकी लाइक ये बंदे बहुत अच्छे हैं। एक तो मुझे 4 बजे चाय मिल रही है, देखो होटल में बनी है, दूसरी वो भी ऐसे नॉर्मल बनी, जो नॉर्मल बनती है गैस पे, वो वाली बना के दी है स्पेशली इन्होंने। और मेरा चेक इन भी इन्होंने 8 बजे सुबह करवा दिया था। मतलब बहुत सपोर्टिव रहे हैं जो पर्सन थे यहाँ के होटल के। सो नेक्स्ट डे उठ के मैंने क्या क्या किया वो पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 को हम यहाँ पे एंड करते हैं।